हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और अभी ना सुबह की करीब 9 सवा 9 के लगभग का समय हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं पहले सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब लोग रेडी हो रहे थे। इन लोगों को ज़रूरी रहता है, इन्हें नीचे जाना रहता है, काना का स्कूल का टाइम रहता है। और देखिए इसने मेरा फ़ोन फिर से गिरा दिया। ये ऐसे ही करता है, उसको फ़ोन दिखता है ना चालू करके रखा हुआ तो वो गिरा देता है। फिर उसके बाद उसको रेडी करके भेजा, उसका लंच बॉक्स वगैरह बनाया। फिर सभ्या नहाई, उसको भी रेडी किया क्योंकि उसको स्कूल ड्रॉप करने जाना होता है उसको। और सभ्या की एग्ज़ाम हो गई थी ख़त्म। आज था फ्राइडे, तो फ्राइडे को हम हो गए थे फ्री। नेक्स्ट डे से उसका फिर से स्कूल था, इसीलिए ना मैं थोड़ा सा लेट उठी थी आज के दिन। नहीं तो होता ही है, बच्चे का स्कूल रहता है तो हमें जल्दी ही उठना रहता है। बस उसको रेडी कर कर भेजा। उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी नहाने। बच्चे एक बार नहा धोकर रेडी हो जाते तो हमारा आधा काम हो जाता है। मैं फटाफट से रेडी हुई। और मेरा फेवरेट श्रृंगार है ये सिंदूर। मुझे बहुत पसंद है यार सिंदूर लगाना, बहुत मेरा फेवरेट। और ये लिप बाम है ना, बहुत सही है। इससे आपके लिप्स भी पिंक रहते हैं और एक्सफोलिएट भी हो जाते हैं। अगर आपको आपके चैप्ड लिप्स की अगर प्रॉब्लम है आपको तो मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। तीसरी या चौथी बार मैंने इसे बुलवाया है। और फिर मैं आकर मैंने फटाफट से सूर्य देवता को जल वल चढ़ाया। और तुलसा जी में तो अभी जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती, बारिश हो जाती है। और हाथ ही साथ ना पंदेरी पर दीपक वीपक भी मम्मी लगा लेते हैं। बस आकर फिर फटाफट से मैंने सबसे पहले कर रही सब्ज़ी फ्राई, आटा लगाया और फिर खाना वाना बनाना स्टार्ट किया। और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, बिल्कुल सिंपल सी, नॉर्मल जीरे राई के साथ में। हाँ, कभी कभी एकदम सिंपल खाना भी अच्छा लगता है। और वैसे मोस्टली सुबह के समय हम थोड़ा सिंपल सा ही खाना खाते हैं। फिर आ गई थी बारी की सभ्या को नाश्ता क्या करवाएं, समझ नहीं आता जब वो घर रहती है तो मेरे पास लेफ्ट ओवर रोटियाँ थी, रात की थी, इसीलिए मैं दे रही हूँ। वरना मैं बच्चों को कभी भी बासी रोटी, बच्चों को तो स्पेशली नहीं देते हम लोग, फिर भी खा लेते हैं। होता नहीं है कि बचती है, बहुत कम बचती है हमारे यहाँ पर। फिर मैंने फटाफट से ना उसको क्रश करी रोटी को, मिक्सी में ही कर लिया था। ऐसे अगर हम हाथ से तोड़ते ना तो वो हो नहीं पाती। तो वो ठीक से चल नहीं रहे थे जार वगैरह, तो मैंने इन्हें बुलाया। तो फिर ये देकर भी आया रिपेयरिंग के लिए, तब जाकर ना हमारा ठीक से काम हुआ। फिर मैंने बनाई थी जाम की चटनी। जाम की चटनी सभ्या को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने जाम की चटनी बनाई। पहले इनको टेस्ट करवाया, सब कुछ ठीक था, तो फिर मैंने उसे पॉट में निकाल लिया। 11 बज गई है और मैं कब आई थी किचन में, 10 सवा 10 के बाद आई थी। मैंने इतनी जल्दी जल्दी खाना बनाया है ना। और आज मैंने बनाया है, मैं बनाने वाली थी सिर्फ ना लौकी की सब्ज़ी। पर फिर बोलते हैं ना, वो कभी कभी जब आप सोचते हो कि आपका काम जल्दी हो जाए या कुछ और काम करना चाहो तो वैसा नहीं हो सकता। आपके हिसाब से आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते अगर आप फैमिली के बीच में रहते हो तो। सो अभी क्या हुआ देखिए, मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। रोटी थी, मेरी बेटी को खाना था, सो उसके लिए मैंने ये रोटी फ्राई की है। रात की थी इसलिए मैंने उसे दी, नहीं तो मैं बच्चों को कभी भी बासी नहीं दी थी। जाम आए हुए थे तो हमारे घर में सबको जाम की चटनी पसंद है। हमारा जार ना खराब हो गया, ठीक से काम नहीं करा, इसलिए थोड़े से उसमें ये जाम के पीसेस रह गए। ठीक है, ये दो चीज़ एक्स्ट्रा हो गई। फिर मैंने बनाई है ये लौकी की सब्ज़ी, ये तीखी वाली है, और तीखी से मैंने निकाल दिया अलग। और दाल फ्राई कर दी और चावल को कुकर लगा दिया और आटा लगा कर भी रख लिया। अब मैं फटाफट से बनाऊंगी रोटियां। 11:35 हो गई है, मैं पूरी तरह से फ्री हो गई है। मेरा किचन वगैरह भी क्लीन हो गया है, रोटी बन गई है। ये सब तो मैंने आपको बताया था। ये मम्मी ने ना, मिर्ची आई है हमारे यहाँ, बहुत सारी हरी मिर्च आ गई थी, तो मम्मी ने वो तेल, हरा धनिया और कड़ी पत्ता डालकर इसे फ्राई कर लिया, अच्छी लगती है। और एक चीज़ और बनी है, हमारे आए थे आज, मूली आई थी रेडिश, उसके पत्ते और मूली की सब्ज़ी बनाई है मम्मी ने। ये भी सबको पसंद है घर में। जब मैं बोल रही हूँ ना, जिस दिन सोचो कि कम बनाना होता है जाता है। और अभी 11:30 हुई है, 10 मिनट से मैं होती हूँ तैयार। गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा वाली। और मम्मी ने यहाँ कपड़े वॉश करने लगाए हैं। और ये देखिए उल्टे सीधे काम करती रहती है बस, जब देखो तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में, चलते हैं आपको लेकर मैंने के साथ में। मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, सभ्या चली गई नीचे, तो जल्दी जल्दी फटाफट से चलते हैं। मंदिर भी जाना है, काना को भी लेना है, और बस फिर आ जाएंगे घर। लाइनर लगाने का मन हो रहा था तो लाइनर लगा लिया। फिर क्या था, जल्दी से पहुँचे काना के स्कूल, काना को लिया स्कूल से। और फिर हम लोग आ गए थे, वही वाले मंदिर आ गए थे जहाँ हम अभी बीच में जाना मैंने स्टार्ट किया था, पर फिर हमारा बंद हो गया जाना, हम नहीं जा पा रहे थे किसी भी कारण से। और ऐसा होता है यार, कोई रूटीन बनाओ और फिर नहीं हो पाता फॉलो, तो बहुत दुख होता है। तो फिर एकदम से हमने सोचा कि आज ही हम लोग हो आते हैं। बहुत अंदर से कभी कभी दिल की इच्छा होती है कि मंदिर चलें, तो हम इसी मंदिर में आ गए थे। यहाँ बंद हो जाता है वैसे 12 बजे तक, बट आज भगवान को शायद बुलाना था, इस वजह से आज वो बंद नहीं हुआ। नहीं तो ये मंदिर बराबर 12 बजे एग्जैक्ट बंद कर कर वो चले जाते, क्योंकि बहुत बुज़ुर्ग दादी जी हैं जो ये मंदिर संभालती हैं। तो एक आंटी थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, तो बोले बहुत दूर से आए हो तुम तो। फिर बोलते भगवान है, बुलाना होता है तो बुला लेते हैं। बस फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे
घर आने के लिए। तो इतना हरियाली सा है, जिस एरिया में से हम निकल कर आते हैं ना, इधर का एरिया मुझे बहुत पसंद आता है। फिर हम लोगों ने लिया फलाहार का सामान, क्योंकि नेक्स्ट डे एकादशी है, तो सोचा आए हैं तो ले ही लेते हैं। और मैं और कान्हा यहाँ गाड़ी पर थे, और सभ्या और ये जाकर लेकर आए थे फलाहार का सामान। वही लेना था और थोड़ा बहुत और सामान लेना था, तो वो लिया। और ये देखिए डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है, नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। घर आए तो पापा ने फटाफट से गाय की रोटी पर पानी वानी फेरा। फिर मूली आई हुई थी, पापा को बहुत पसंद है हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने ना अपने लिए अपने हिसाब से वो कट करते, मतलब उन्हें कभी कभी कुछ खाना होता है ना, तो वो अपने हिसाब से कट करते हैं। और आज खाना हो गया था, उसके दादू से गुस्सा, तो देखिए वो बैठा हुआ है वहाँ पर गुस्सा होकर। आएगा ऊपर आज नहीं आएगा, मम्मा पास भी नहीं आएगा, मम्मा ले रहे गोदी में। खाना खाकर फ्री हुए सब लोग, फिर हम लोगों ने खाना खाया, मम्मी ने उससे पटाया कान्हा को, और फिर ले गए थे साथ में। तो सभ्या का मन नहीं था खाने का, फिर भी मैंने उसको बोला खा लो जितना खाना है, नहीं तो ऐसा होता है कि बस हम लोग जाकर पूरे काम से फ्री होकर लेटते हैं जाकर, और बच्चों को लगाती है भूख। तो मैंने बोला भैया आपको जितना खाना है खा लो, नहीं तो मैं लेटूंगी रेस्ट करने के लिए और आप उठ जाओगी कि मुझे खाना खाना है, मुझे खाना दे दो। और दादी ने ना कानू को दिए थे बीड़े, जो पान के बीड़े थे जो मंदिर से मिलते हैं, वो हमें किसी को नहीं देता खाने के लिए, दोनों वो खुद से ही खा लेता है। फिर क्या था कि फिर दोनों बच्चे भी चले गए थे नीचे, ये गए नीचे शॉप पर, तो इनके साथ दोनों बच्चे चले गए। मैं हो रही थी बोर, मैंने सोचा जब तक बच्चे नहीं आ रहे तब तक, तो सोचा मूंगफली खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वैसे भी ये वाली मूंगफली, जो ताज़ी ताज़ी मूंगफली आती ना, उसे सेक कर खाना मुझे बहुत अच्छी लगती। थोड़ी सी कड़क सी सेक लो, ड्राई ड्राई कर लो उसको। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया, फिर शाम को सभ्या को पढ़ाया, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। करीब शाम की 7 साढ़े 6 के करीब समय हो रहा है, और आज हमारे यहाँ बना है बेसन। समझ नहीं आ रहा था क्या बना है क्या बना, तो फिर बेसन बनाया, तो मम्मी ने बनाया है, क्योंकि शाम को खाना मम्मी बनाते हैं, मैं सभ्या को पढ़ाती हूँ, तो आजकल शाम को खाना मम्मी बना लेते, उन्होंने बोला मैं बना लिया करूँगी। बाकी तो सब सुबह का थोड़ा मोड़ा रखा ही है, दाल और ये सब तो हो जाएगा। बच्चों को खाना इसलिए इतनी जल्दी बना रहे हैं, हाँ 7 ही बज गई है, इसीलिए इतनी जल्दी बना लेते हैं, नहीं तो थोड़ा लेट से बनाते, गरम अच्छा लगता है, बट सभ्या को खाना है इसकी वजह से। बस बीच में सभ्या को वर्क करवाते करवाते उसे लगने लगी थी भूख, तो मम्मी सभ्या और कान्हा तीनों ने खाया गरम गरम बेसन से खाना। फिर मम्मी चले गए थे मंदिर, कानू भी चला गया था, और मैं इसको फिर से वर्क करवाने बैठ गई थी, क्योंकि ये ना सैटरडे टू सैटरडे क्लास रहती है उसकी, तो इसलिए ना इसका वर्क हमेशा पेंडिंग ही रहता है। इसका एक दिन पहले बोलती है मुझे करना है मुझे करना है, तो बस इसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।